हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। लास्ट क्लास में हमने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज। तो मॉडर्न ह्यूमन की अगर एंसेस्ट्री में हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट दिख रहा है। ठीक है, इस लिस्ट में क्या क्या लिखा है? ड्रायोपिथेकस के बाद आता है आपका रामापिथेकस के बाद है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार ये भी ऑप्शंस में देते हैं, बट यहाँ पे ये ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो इसको याद सिर्फ इतना रखना है इस तरीके से, DRA। ठीक है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद नेक्स्ट आता है होमो इरेक्टस। क्या आता है? होमो इरेक्टस। इस लिस्ट में आपको ना तो जावा मैन दिख रहा होगा और ना तो पेकिंग मैन। क्यों? क्योंकि होमो इरेक्टस की दो स्पीशीज थी। एक तो था होमो इरेक्टस इरेक्टस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं जावा मैन। क्या कहते हैं? जावा मैन। और दूसरा है होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, जिसको हम लोग कहते हैं पैकिंग मैन। ठीक है, होमो इरेक्टस के बाद आते हैं नियंडरथल, और नियंडरथल के बाद आते हैं क्रो-मैग्नन। नियंडरथल के बाद आते हैं क्रो-मैग्नन। ठीक है, यहाँ पे ये भी इरेक्टस है। होमो इरेक्टस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको लिस्ट में सबसे लेटेस्ट एंसेस्टर कौन है? जो सबसे पास में आया है, यानी क्रो मैग्नन के बाद आपका है जो मॉडर्न लाइफ का जो ह्यूमन है, इसके बाद ये आते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? होमोसैपियंस। तो क्रो मैग्नन हमारे एकदम लेटेस्ट एंसेस्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नन। ठीक है, तो याद कैसे रखना है? DRA, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसके बाद है होमो इरेक्टस, जिसमें होमो इरेक्टस है, जिसको हम लोग कहते हैं जावा मैन। फिर होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, जिसको हम कहते हैं पेकिंग मैन, एंड देन नियंडरथल, एंड देन क्रो मैग्नन। ठीक है, तो यहाँ पे नियंडरथल जो है वो पहले आएगा, क्रो मैग्नन उसके बाद, और उसके बाद हमारा होमो सेपियंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? तो यहाँ पे बगल में आपको ये डायग्राम दिख रहा है। आर्क्योप्टेरिक्स जो है वो एक तरीके की बर्ड दिख रही है आपको। ठीक है, ये जो बर्ड है ये कुछ अलग टाइप के बर्ड थे, जिसमें दोनों के कैरेक्टर्स थे, मतलब रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स हैं इसमें और बर्ड्स के भी कैरेक्टर। जैसे यहाँ पे देखिए आपको यहाँ बीक दिख रही है, ये बीक जो है बर्ड्स का कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपको फेदर्स दिख रहे हैं, ये आपके बर्ड्स के कैरेक्टर है, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स पाई जा रही है। ये जो स्केल्स हैं वो रेप्टाइल के कैरेक्टर है। ठीक है, तो बेसिकली आपका आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? मोस्ट एंशंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज के टाइम पे ये आई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, रेप्टाइल, इसलिए तीनों ही ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। रेप्टाइल नहीं है, इट्स अ बर्ड। आर्क्योप्टेरिक्स इज अ बर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको वर्ड बोला है जुरासिक या ट्रायसिक पीरियड, ये सब क्या है? एक्चुअली जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमारा होता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो 4 में डिवाइडेड होता है। उसमें होते हैं इयॉन्स, होते हैं एराज, होते हैं क्या क्या है? इयॉन्स हैं, फिर उसके बाद एराज हैं, फिर पीरियड है, एंड पीरियड के बाद आते हैं इपोक्स। ठीक है, तो इयॉन क्या है? फेनेरोजोइक। एरा है आपका सीनोजोइक हो गया, आपका मीसोजोइक हो गया, पैलियोजोइक हो गया। फिर पीरियड में आपके ये डिफरेंट आपको आ जाएंगे, जैसे सीनोजोइक में आपके क्वाटरनरी टर्शरी है, मीसोजोइक में आपके क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक है। ठीक है, याद कर सकते हैं आप। CZT क्वेश्चन कई बार आता है, इसलिए इसको है। यहाँ पे आपका जो है PCDSOC, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या कॉज डिसिपी करके भी याद कर सकते हैं। नीचे से अगर आपको याद करना है कॉज डिसिपी, नीचे से, क्योंकि रीसेंट इधर है। ठीक है, रीसेंट आपके सीनोजोइक के पास है, तो आप पढ़ते नीचे से हो, यहाँ से पढ़ना चालू करते हो। ठीक है, तो जैसे पढ़ना चालू कर रहे हैं वैसे हम कर ले रहे हैं। कॉस DCP, तो कॉस DCP यहाँ पे है TZC, फिर क्वाटरनरी टर्शरी। ठीक है, तो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो ये क्वाटरनरी और जो ये टर्शरी है वो भी डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट इपोक्स में। ठीक है, जैसे इओसिन ओपैक है, होलियोसिन ओपैक है, ये सारी चीजें हैं। उतना डिटेल आपको नहीं जाना है, सिंपल सी चीज यहाँ पे देखिए। अब लाइफ फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ
जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको लाइफ फॉर्म्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका जुरासिक वाला पीरियड है, इस टाइम पे जो है डायनासोर्स आए थे, डायनासोर्स, और इस टाइम पे आपके ये आर्कियोप्टेरिक्स भी इसी टाइम पे आई थी, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, फिर मीसोजोइक को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं। ठीक है, डिवोनियन पीरियड को हम एज ऑफ फिशेस कहते हैं, एज ऑफ फिशेस कहते हैं। ठीक है, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन में, ये कैम्ब्रियन है, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन में मरीन इन्वर्टिब्रेट्स आए थे, मरीन इन्वर्टिब्रेट्स आए थे। तो क्वेश्चन ऐसे ऊपर से क्वेश्चन अब पूछे कि फर्स्ट मैमल किस में आया, तो फर्स्ट मैमल आया है आपका ट्रायसिक पीरियड में। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं कि डायनासोर्स कौन से पीरियड से हैं, तो आपका आंसर होगा जुरासिक। अगर पूछता है कौन से एरा से हैं, तो आंसर होगा मीसोजोइक। पूछ रहा है आर्कियोप्टेरिक्स कौन से पीरियड से हैं, तो आंसर हो जाएगा जुरासिक। लेकिन अगर अगेन वो एरा पूछ रहे हैं तो आ जाएगा मीसोजोइक। ठीक है, फर्स्ट मैमल आपका ट्रायसिक में आता है, वो भी मीसोजोइक में ही आया है। ठीक है, फिशेज आपकी डिवोनियन के टाइम पे बहुत ज़्यादा फिशेज हो गई थी। ऑर्डोविशियन के टाइम पे लगभग पहली फिश आई थी और धीरे-धीरे इनका काफ़ी डाइवर्सिटी बढ़ गई, काफ़ी डोमिनेंट हो गए, और डोमिनेंट किस टाइम पे है, डिवोनियन के टाइम पे। आपके जो ये डायनासोर्स हैं वो भी जुरासिक के टाइम पे आए, और ये टर्शियरी के टाइम तक ना लगभग टर्शियरी तक पहुँचे नहीं थे। यहाँ पे क्रिटेशियस तक ही लगभग वो खत्म भी हो गए थे डायनासोर्स। ठीक है? तो ये सारा आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, काफ़ी ब्रीफ में, कभी डिटेल में बताएँगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल। ठीक है, किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, तो आपको यहीं पे जस्ट बताया कि जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है उसमें कैरेक्टर्स दोनों के हैं, एक तो रेप्टाइल्स के भी हैं और उसमें कैरेक्टर्स एवीज के भी हैं। रेप्टाइल्स के जैसे कि उसके अंदर उसके ऊपर स्केल्स पाई जा रही हैं, एवीज के जैसे उसमें विंग्स पाई जा रही हैं या फिर उसमें बीक्स पाई जा रही हैं, ये सब एवीज के कैरेक्टर है। ठीक है, तो रेप्टाइल्स एंड एवीज दोनों कैरेक्टर, मैमिलिया से उसका कुछ लेना देना नहीं है, एम्फीबियस से कुछ लेना देना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, मैमोथ इज द एंसेस्टर ऑफ। अब यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम, ये जो फिगर दिख रहा है, ये मैमोथ का है। ठीक है, ये इस टाइम एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो ये किसका एंसेस्टर होगा? आज जो आपको दिख रहा है एलिफेंट, वो आपको थोड़ा थोड़ा इसी के जैसा, मतलब इस तरीके से इसके जो टीथ है वो इस तरीके से तो नहीं दिखते हैं, सिंपल छोटे से टीथ दिखते हैं, बट ये एंसेस्ट्री है किसका? ये एंसेस्ट्री है एलिफेंट का। ठीक है, इसी के जैसा दिखने वाला क्या दिखता है आपको? एलिफेंट दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंट। ठीक है, क्वेश्चंस इजी आते हैं बट हमें वर्ड्स पता नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 15, डायनासोर्स वर इन। यहाँ पे देखिए दोनों क्वेश्चन सेम ही पूछा है, इसलिए मैंने एक ही साथ लिख दिया। डायनासोर्स किस में थे, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब एरा की बात होगी तो आएगा मीसोजोइक। मीसोजोइक आपका 3 में डिवाइडेड था, क्या था? टी जे सी, टीजेसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो जुरासिक पीरियड है उसमें आपका डायनासोर्स आया था, तो यहाँ पे जुरासिक ना लिख के मीसोजोइक एरा पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, अब डायनासोर्स क्या थे, तो डायनासोर्स, इसमें आपको विंग्स ऐसा कुछ दिख तो रहा नहीं है, तो बर्ड्स तो होंगी नहीं, एम्फीबियंस होंगी नहीं। ठीक है, अब रेप्टाइल्स हैं, लेकिन मीसोजोइक के टाइम पे। थैंक यू।